हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विशाल मौर्य और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के बच्चों के बारे में। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना सेल्फ थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है विशाल मौर्य और क्लास 10 और 12 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के रूप में। एंड मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया एक मस्त प्लान, एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। और आप सबको पता भी है वी आर इन अ मंथ ऑफ जून। हम जून मंथ में आ गए हैं। दिस इज टुडे इज 1 जून और आप मे बी आप 2nd, 3rd, 4th थे। आपको पता नहीं कब पहुंच रही होगी वीडियो, लेकिन जब भी पहुंचेगी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, तो वन बाय वन समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे एडवांस बच्चे, सारे मीडियोकर बच्चे और बहुत ही जिनको बहुत ही सर मैथ्स बहुत टफ लगती है, बहुत ही टफ लगती है, क्लास 10 ही टफ लगती है, मज़ा नहीं आता कुछ पढ़ने में, मन नहीं करता, उन बच्चों के बारे में वो सारे बच्चे इसमें कवर होंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास 10th स्टूडेंट्स वन आर वेरी गुड इन मैथ्स, लाइक वन आर गुड वेरी इन अकेडमिक्स। तो उन बच्चों के लिए बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा स्टडी प्लान बनाएंगे जून महीने में। मे बी हाँ टीचर्स आपको बोल रहे होंगे कि जून में आराम से मस्त रहो, घूमो फिरो, जुलाई में आओ फिर पढ़ाई करो। ये कुछ के मन में होगा पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, कुछ के मन में होगा थोड़ा पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के प्लान होंगे। हाँ, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये सारी की सारी एक अलग अलग तरीके के अलग अलग बच्चे पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सो ऑन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे किसी बच्चे के बारे में बात करते हैं जो एडवांस बच्चा, थोड़ा सा उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, बेसिक थोड़े अच्छे हैं और वो जून मंथ में अपना बहुत अच्छी वेल प्रिपरेशन करना चाहता है, और जिसकी नहीं भी अच्छी वो भी प्रिपरेशन करना चाहता है। सारे बच्चे कवर हो रहे हैं इसमें, और जो बढ़िया है उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो तो हो गई है। पहली बात यह, जो जिस बच्चे के सारे स्ट्रॉन्ग है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसके बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर सकते हैं। जिस बच्चे के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अपने बेसिक्स पे काम कर सकता है। जिस बच्चे के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ सकता है। जिस बच्चे के एडवांस बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छी बुक्स पढ़ सकता है, चाहे मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, क्या कैसे करके। अब मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। जिन बच्चों के बेसिक्स अच्छे नहीं हैं वो क्या कर सकते हैं। आपके स्कूल में नोटबुक्स में नोट्स पढ़ाए गए होंगे, साइंस पढ़ाई गई होगी, मैथ्स पढ़ाई गई होगी, बायोलॉजी, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाई गई होगी। जिन बच्चों के बेसिक्स अच्छे नहीं है उनको कुछ नहीं आ रहा, वो एक काम कर सकते हैं, जो नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे मैथ्स की बात करते हैं, जो नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स में जो सर ने कॉन्सेप्ट लिखाया है, ठीक है, वो या कहीं आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी और के पास से पढ़ रहे हो या मेरे से पढ़ रहे हो, जो नोट्स बनाए हैं वो आप पहले उनको देख लो, समझ लो, पहले उनको समझ लो, बार बार रिपीट करो और पहले आप इजी क्वेश्चन टैकल करो, है ना। जैसे मैंने एक मान लो अच्छा टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ाने के बाद आप उसके क्या कर रहे हो, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद आप डायरेक्ट एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, है ना, तो वो आप कर दे रहे हो, तो वो आप पे होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और आप बेसिक एडवांस लेवल पे पहुँच गए। नहीं, आपको जो सबसे क्वेश्चन आसान लगता है, जो इजी लगता है, आप वो सॉल्व करो। हर एक चैप्टर में आप ऐसा करो, हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा करो। आपको जो चीज़ इजी लगती है पहले आप वो करो। आप इससे होगा क्या, बोलोगे भैया ऐसा आप बोल रहे हो, ऐसा होगा क्या। इससे ये होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब बूस्ट होगा, क्योंकि हमको भी पता है ना, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं कोई, तो थोड़ी सी हमें खुशी होती है, मज़ा आता है, और फिर हम अलग ही लेवल की खुशी होती है। बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे तो हमें मज़ा आता है। उसी केस में दूसरे, जैसे अब आपके बेसिक्स अच्छे हो गए, थोड़े क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग होने लगे, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दो, ठीक है, उससे लेवल ऊपर कर दो, ऐसे करके चलो। हाँ, अब मैं बात करता हूँ जून के महीने की। 30 डेज, वी हैव द 30 डेज है हमारे पास, ठीक है। वी हैव द 30 डेज। हम 30 डेज में क्या करने जा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैलेट पॉइंट होगा, ठीक है। मैं मान लो 8 आवर यू आर स्लीपिंग, ठीक है, 8 घंटे की आप स्लीप पे जा रहे हो। अगर आप कुछ लिटरली यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन अदर इन कंपैरिजन टू द अदर, तो आपको ये क्या करना होगा, 8 आवर की स्लीप करने जा रहे हो,
4 आवर आपने अपने फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने, जो भी आपके अलग अलग तरीके की डेली रूटीन्स जो होते हैं वो आप 4 आवर में कंप्लीट कर रहे हो। हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव रिमेन? 12 आवर। अब 12 आवर में आप अपने अकॉर्डिंग, आई विल नॉट गिव यू द स्टडी प्लान टू यू, यू विल मेक द स्टडी प्लान बाय योर साइड, दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे चीज़ों को। मैं थोड़ा सा टारगेट टाइप बच्चों को देता हूँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा टारगेट करके देता हूँ कि भाई ये टारगेट बनाओ करके। जैसे मैं बोलता हूँ 20 क्वेश्चंस पर डे इन द मंथ ऑफ जून, मैं बोलता हूँ। वैसे भी मैं तो वैसे भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि अब अगर आपका नहीं भी है, अगर स्कूल सारा चीज़ चल रही है, फिर भी एटलीस्ट 10 to 15 कोर्सेज यू शुड ट्राई। बट इन दी मंथ ऑफ जून में क्या बोलता हूँ 20 क्वेश्चन पर डे हुआ, 20 क्वेश्चन। अभी मेरे पास एक बच्चा है जो 30 से 40 क्वेश्चन पर डे कर रहा है, उसमें से कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन वो अलग मैटर है, वो हम लोग डील कर रहे हैं। बट आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन पर डे, जब 20 क्वेश्चन की आपकी रिदम बन जाए, 4-5 दिन में 25, 30, 40, 35 ऐसे करने लग जाना। अगर मैं मिनिमम 20 क्वेश्चन पर डे की बात करता हूँ तो 30 डेज में आपके होते हैं 600 क्वेश्चन। समझ आ रहा है 600 क्वेश्चन का मतलब? 600 क्वेश्चन का मतलब यू विल हैव अ वास्ट कॉन्फिडेंस ऑन इन दिस मैथ्स, ओके। अब ऐसे साइंस में करेंगे, साइंस में हम क्या, हाँ साइंस तो पढ़नी कैसे है, साइंस पहले आपको नोट्स बनाने होंगे। साइंस जो भी पढ़ोगे आप नोट्स से बनोगे, किसी टीचर की क्लास पढ़ोगे, क्लासरूम से पढ़ोगे। साइंस आपसे हो ही नहीं सकती अगर डायरेक्ट आप बुक खोल के बैठ जाते, चाहे एनसीईआरटी होगी चाहे कोई सी बुक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द फील ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की फील लेनी होगी। उसके बाद उसके नोट्स बनाने होंगे, नोट्स से पढ़ना होगा। हाँ, जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है उसको हम टैकल कर सकते हैं। उसके हम डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग जगह से ले सकते हैं, ऑल इन वन से ले सकते हैं, अलग अलग तरीके एनसीईआरटी से ले सकते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ले सकते हैं। बट थ्योरेटिकली और हमको कॉन्सेप्चुअली हमको क्लासरूम से स्ट्रांग होना है। ये बात ही साइंस के लिए। मैथ्स के लिए क्या थी, 20 क्वेश्चन पर डे यू हैव टू टैकल। कैसे करना है, कहाँ से करना है, यू विल डिसाइड। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ पढ़ाते हुए तो आप मेरे वीडियोस देख लें, अगर कोई और अच्छा लगे तो उसके देख सकते हो, नो डाउट। आपको जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से करो, बट करो। 20 क्वेश्चन पर डे, 600 क्वेश्चन यू विल हैव। एंड बिलीव मी, अगर आपने 30 डेज अपना ये काम रूटीन ले लिया, 30 डेज आपने रूटीन ले लिया, 30 डेज में बिलीव मी एट द लास्ट ऑफ द 30th जून आप फील करोगे कुछ आपने किया है। और जब आप क्लास में जाओगे, स्कूल में जाओगे, तो टीचर्स की नज़रों में आप अलग ऊपर लेवल के होगे। और मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, आज अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल आप दिखोगे नहीं, भीड़ में नहीं दिखोगे। अगर भीड़ से अलग हटना है, अलग चमकना है, अलग दिखना है, तो भीड़ से अलग चलना होगा। कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, तो हमें भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। मैंने 20 बोले, आप 25 कर सकते हो, मैं बोलता हूँ 30 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 35 कर सकते हो, और बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा, विद वीडियो सॉल्यूशन दूँगा। बट आपको करना होगा, यू हैव टू डू। मैं बच्चे से बोलता हूँ आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे आज के टाइम पे। अक्सर मैं बच्चे से बोलता हूँ वो पढ़ते नहीं है, मतलब अपने अलग अलग बातों में लगे रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं कर रहे। सर कर लेंगे ना, बाद में हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम कर लेंगे। टाइम ही तो नहीं है मेन, द प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम यही है हमारे पास टाइम नहीं है, वी डू नॉट हैव द टू मच टाइम। तो उस अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। तो प्लान करके कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी, बिगड़ी हुई चीज़ें टीचर संभालेगा, बनी हुई चीज़ें हमारी हो जाएंगी। वाई आर वी हियर, वाई द टीचर्स आर हियर। टीचर्स आपके स्कूल में है, टीचर्स आपके ट्यूशन कहीं जा रहे हो, पढ़ो ना, ढंग से पढ़ो, मज़े से पढ़ो। और बिलीव मी, जिसको भी मैथ्स टफ लगती है ना, जिसको भी मैथ्स टफ लगती है, वो मेरे से मिलना कभी, मैं बताऊँगा क्या कैसे मैथ्स
मैथ इज ओनली द विच इज मैथ इज ओनली द सब्जेक्ट दैट इज वेरी वेरी इजी, सबसे आसान है। हाँ भैया बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, बड़ा ये तो आप क्या ये बोल रहे हो, आपको आसान लगती है तो सबको आसान लगेगी। नहीं, मुझे आसान लगती है इसका मतलब सबको आसान ऐसा नहीं है। मैथ आसान है, दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस, सबके लिए आसान है। पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। कोई भी टीचर, मैं तो देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर क्लासरूम में बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, तो अगर आपको एक क्वेश्चन टीचर ने कराया नहीं समझ आया 10 बार पूछो, टीचर को बढ़ने ही मत दो आगे। भाई कितना सा सिलेबस है, जरा सा सिलेबस है भाई, कितना सा सिलेबस है, जरा सा सिलेबस है। एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो ये है, ठीक है, इतनी पतली सी बुक है, कितना सा सिलेबस है, करो ना इसको टीचर से। एनसीईआरटी तो कर लो ढंग से, वही नहीं हो रही। फिर उसके बाद आरडी फॉर्मा पे आ जाओ इस पर। अब देखो सब भैया आपने पहले पतली बुक दिखाई है मोटी, अरे भाई पहले जब ये पढ़ेगा तू, पतली बुक पढ़ेगा तब ना समझ आएगी तुझे, तब ना समझ आएगी बड़ी चीज़ें। भाई इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँगा, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इसमें उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। सेम है साइंस में। और मैं तो बच्चों से बोलता हूँ अगर तुम कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो भीड़ में दिखोगे ही नहीं। जब स्कूल में आपकी होर्डिंग लगेगी ना, स्कूल में नाम होगा, शहर में नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट में नाम होगा, स्टेट में नाम होगा, इंडिया में नाम होगा, वो उस दिन का सोच के पढ़ा करो कि यार एक लास्ट डे ऐसा दिन आएगा, कुछ मई में ऐसे डेट आएगी निकल के जहाँ हमारा रिजल्ट डे होगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट का सोच के पढ़ा करो। आज रिजल्ट निकल रहे हैं और हमारे 100% में से 100% आ गए, फिर क्या फील होगा, आपके पेरेंट्स को क्या फील होगा, आपके टीचर्स को क्या फील होगा, आपके रिलेटिव्स को क्या फील होगा, मतलब आपको क्या फील होगा, कितना मज़ा आएगा, है ना। दैट विल बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू। उसके लिए पढ़ा करो, वो उस दिन का सोच के पढ़ा करो। आप पढ़ोगे बहुत मेहनत से पढ़ोगे, इसको सोच के पढ़ा करो। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें अभी भी डिस्कस कर दी हैं कि साइंस कैसे करनी है, साइंस कहाँ से करनी है। नोट्स बनाओ, नोट से पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायोलॉजी लर्न करो, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझो। मैथ्स में क्या करो, अगर आप थोड़े से कच्चे हो पढ़ने में तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद थोड़े से लेवल अप कर दो, फिर थोड़ा सा और लेवल अप कर दो। नहीं समझ आ रही है, टीचर्स की हेल्प लो, कहीं ट्यूशन लगवा लो, कहीं किसी से, मतलब कहीं से कर सकते हो आप। दैट इज़ अप टू यू, आप कहाँ से देख सकते हो, कौन सा टीचर आपको ज़्यादा बढ़िया लगता है, कौन सा टीचर से पढ़ने में मज़ा आता है, वो आप कर सकते हो। दिस वॉज ऑफ मैथ्स, और आप वैसे ही मैंने साइंस का बताया, और हिंदी इंग्लिश SST ऑल आर फ्रॉम CBSE बोर्ड। जो पढ़ाया है सर ने वो पढ़ लो, ढंग से लर्न कर लो, वहाँ से 100 आउट ऑफ 100 गिरेंगे आपकी। दैट इज़ माई गारंटी फॉर यू। एंड हाँ, इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से टू यू कि ये वीडियो मैं आपको इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आपकी क्लास 10th से रिलेटेड, वो सारी की सारी इस वीडियो पे आती रहेंगी। हम और आप साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे, एंड वी विल गिव अ बेटर रिजल्ट एंड अ गुड रिजल्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल रिजल्ट टू आवर स्कूल, फॉर आवर स्कूल, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर रिलेटिव, फॉर टू आवर सेल्फ। हम अपने खुद को लिए देंगे, बेटर रिजल्ट देंगे। सो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे कि जितनी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।